एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है। अब हमें ये बताना है कि 50s टू द पावर 50 और 49s टू द पावर 51 में कौन सा बड़ा है। बिना कैलकुलेटर के इस क्वेश्चन को करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। अब इसको हम कई मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सही मेथड मुझे लगता है, मैं आपको उससे यहाँ पर इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। हमारे सामने दो नंबर हैं, 50s टू द पावर 50 एंड 49s टू द पावर 51। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। अब दोनों ही की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों ही का log ले लेते हैं। दोनों हम का log लेते हैं तो हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है कि log m टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m होता है। तो ये 50 log 50 हो जाएगा और ये 51 log 49 हो जाएगा। अब देखो, दोनों का बेस ई हमने लिया हुआ है। आप चाहें तो कुछ भी बेस ले सकते हैं। ई यहाँ पर नेचुरल लॉग है और इसकी वैल्यू 2.718 होती है। अब आप एक बात ये समझ लें कि log 50 बेस ई का मतलब क्या है कि ई पर हम ऐसी क्या पावर रेज करें जिससे हमारे पास 50 आ जाए। अब देखें, आप 2 पर हम ऐसी 2.718 पर हम ऐसी कौन सी पावर लगाएं कि हमारे पास 50 आ जाए, और 2.718 पर हम ऐसी कौन सी पावर लगाएं कि हमारे पास 49 आ जाए। तो ये दोनों पावर लगभग बराबर होंगी, क्योंकि 50 और 49 में मात्र एक का अंतर है। तो log 50 अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा log 49 के। मैंने यहाँ पर दोनों की वैल्यू भी लिखी है, जबकि उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम यहाँ ये देख लेते हैं कि ये दो नंबर जो हैं, log 50 और log 49 अप्रोक्सीमेट बराबर होंगे। अब हमें कंपेयर करना है कि बाकी जो हमारे पास डिजिट बचते हैं उनमें। 50 और 51 हमारे पास दो डिजिट बचते हैं। हम देखते हैं कि 51 ग्रेटर देन है 50 से, तो इसलिए 51 log 49 भी ग्रेटर देन होगा 50 log 50 से। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 49 एच टू द पावर 51 ग्रेटर देन है 50 एच टू द पावर 50 से। यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। अगर आपके पास इसका कोई और मेथड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखो, एक मेथड मैं आपके साथ और शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इसके ज्यादातर मेथड में हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। अब नेक्स्ट मेथड मैं आपके सामने और बता रहा हूँ। आप इससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 50 एच टू दी पावर 50 है, तो एक 49 को हम 50 के साथ ले आते हैं, और 50 अपॉन 49 एच टू दी पावर हमारे पास 50 हो जाती है, और एक 49 को हम अलग रखते हैं। 49 एच टू दी पावर 51 है, तो 49 एच टू दी पावर 50 इंटू 49 एच टू दी पावर 1 हमने अलग अलग कर लिया। अब हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 1.02 हमारे पास आएगा, और 1.02 एच टू दी पावर 50 अगर हम फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी, लेस देन 3 आएगी, लेस देन 3। अब ये नंबर हम देखते हैं कि लेस देन 3 है, तो 49 ऑब्वियसली बड़ा है, तो इसलिए 49 एच टू दी पावर 51 ऑब्वियसली हमारे पास 50 एच टू दी पावर 50 से बड़ा होगा।